हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी क्लास 7th एनसीईआरटी जो मैथ्स है उसके सॉल्यूशन का चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और उनके बेसिक्स को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं पीछे की क्लासेस में। आज की हमारी जो क्लास है वो एक्सरसाइज जो अपनी 3.3 है और उसके बेसिक्स हैं, मतलब लर्निंग पॉइंट हैं, वो सब क्लियर करेंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका जो मेन लर्निंग पॉइंट है वो है डबल बार ग्राफ। देखिए, 6th क्लास तक हमने बार ग्राफ को अच्छे से हमने रीड किया है कि बार ग्राफ क्या चीज़ है। बार ग्राफ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब 7th क्लास में बार ग्राफ का जो है वो नेक्स्ट फॉर्म है, मतलब डबल बार ग्राफ। तो ये डबल बार ग्राफ है क्या चीज़ है? एक्चुअल में क्या है कि हम सबसे पहले बार ग्राफ को रिकॉल करेंगे ताकि एक बार क्या है हम उसको रिवाइज कर लें। उसके बाद हम देखेंगे कि डबल बार ग्राफ में जो अपनी बार हैं वो डबल कैसे होंगी, क्योंकि हमें इसके नेम से पता चल रहा है बार ग्राफ और डबल का मतलब दो बार ग्राफ होंगी। तो देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि आपकी जो क्लास 7th है, क्लास 7th के अंदर आप सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30 स्टूडेंट्स हैं। अब जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो स्कूल के अंदर आने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो क्या यूज़ करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की हम बात करें कि मतलब स्कूल कैसे आते हैं। कई बच्चे बस से आते हैं, स्कूल बस से, या किसी प्राइवेट व्हीकल से, साइकिल से, पैदल, ऐसे जो बच्चे अलग अलग टाइप से स्कूल आते हैं उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे हम। तो एक टेबल को क्रिएट करता हूँ मैंने एक टेबल लिखी है कि मोड स्कूल बस से कितने बच्चे आएंगे, साइकिल से कितने, कार से कितने बच्चे आएंगे, और ऑन फिट मतलब पैदल कितने बच्चे आएंगे। तो हम सपोज करते हैं कि स्कूल बस से हैं जो वो 10 स्टूडेंट आते हैं, साइकिल से 8 स्टूडेंट आते हैं, ओके, जो अपनी कार है वो 4 स्टूडेंट आते हैं। तो हमारे हो गए 10, 18, 4, 12, 10, 18, 22 हो गए। और ऑन फुट फिर 22 में से 8 ही बचे जो कि क्या है वो पैदल आएंगे, मतलब 30 स्टूडेंट्स हैं अपने। तो 10, 8, 4 और 8 ऐसे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमें सपोज करना है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है ये टेबुलर फॉर्म है, ये हमारी है टेबुलर फॉर्म, जो एक टेबल की फॉर्म में होती है। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी डाटा की, किसी भी इंफॉर्मेशन की जो फॉर्म होती है वो टेबल की फॉर्म में हो तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन से, इसी डाटा से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में, ठीक है। ये सिंगल बार ग्राफ, मतलब हम सिंपली जो 6th क्लास तक बार ग्राफ्स पढ़ते हैं वही बार ग्राफ आएगी। तो इसके लिए आप इन सभी डाटा को, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो हम सबसे पहले एक अपनी जो वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उनको क्या है हम ड्रॉ करेंगे, और एक को हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एक को नंबर ऑफ स्टूडेंट हम राइट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। हमने एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लाइन लगा ली, ओके। बार के लिए सबसे पहले नेसेसरी चीज़ें जो हैं वो ये दोनों लाइन्स हैं। अब एक को हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया कि यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या आएगी, मतलब बच्चों की संख्या आएगी। ये जो है ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट का जरिया, किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है बच्चा, ओके। तो अब ये दोनों इतना क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो अपना स्केल है वो स्केल के अंदर हम एक स्केल, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है। विदाउट स्केल हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बार को या किसी भी ग्राफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्केल ही हमने डिसाइड नहीं किया तो हम बार या हम बोल दें कि किसी भी टाइप का ग्राफ बनाने का कोई मतलब हमें नहीं बनता है। स्केल के अंदर हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल कितने स्टूडेंट को डिसाइड करें। स्टूडेंट देखिए 2 की टेबल से बिलोंग करें सारे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो 2 स्टूडेंट्स। पहला काम तो ये हो गया हमारा, ओके। और विड्थ ऑफ बार्स, ये चीज़ वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। विड्थ ऑफ बार इज इक्वल 1 सेंटीमीटर ईच। ये इतना अगर आपने कर दिया तो आपका 50% काम क्लियर हो गया। मतलब बार बनाओगे तो बार को सिर्फ ड्रॉ करना है हमें, मतलब उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है। हमने स्केल को डिसाइड कर लिया, बस उतना काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना ही है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 0 पॉइंट है। यहाँ देखेंगे हम, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, ओके।
तो मैं यहाँ राइट कर दूँ कि 1 सेंटीमीटर है वो हमारी 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। मतलब यहाँ तक हमारा 0 था, यहाँ 2 स्टूडेंट हो गए, 4 हो गए, 6, 8, 10, 12 इनफ, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो हमें जाना ही नहीं 12 तक। तो इतना हमारा काम हो गया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 1 2 3 4, 4 जरिए हैं, 4 तरीके हैं जिनको बच्चे स्कूल में आने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम विड्थ तो बार है, अब बार क्रिएट करेंगे ऐसे करके। बार क्रिएट करेंगे तो कहाँ क्रिएट करें, 1 सेंटीमीटर की विड्थ ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ से लेकर ये 1 सेंटीमीटर एक बार होगी, फिर कुछ गैप देकर एक बार ये हो जाएगी, फिर थोड़ा गैप देके एक बार ये हो जाएगी, और थोड़ा दे करके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारी विड्थ है ये हर बार इक्वल होनी चाहिए। ये वाली ये जो विड्थ है, चौड़ाई है अपने बार की, बार सेम विड्थ की ही होनी चाहिए। अलग अलग होंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग विड्थ के हिस्टोग्राम्स बनते हैं जो आगे हम 8th क्लास और उसके बाद देखेंगे। ओके, ये हमने 4 ही बार के लिए, बार का हम ये कह सकते हैं कि हमने बार के लिए यहाँ जगह बना के छोड़ दी कि यहाँ हमारे बार क्रिएट होंगे। अब बार यहाँ से चलेगा, वो कितना ऊंचा जाएगा वो डिसाइड करता है हमारा टेबल। स्कूल बस 10 स्टूडेंट्स यूज करते हैं, 10 बच्चे 7th क्लास के ऐसे हैं जो स्कूल बस में ही आते हैं। तो 10 यहाँ है, तो ये बार जाएगी यहाँ तक, ठीक है। और जो साइकिल है, साइकिल वाली बार 8 तक जाएगी, ठीक है। और कार है, कार वाली 4 तक, और ऐसे ही जो अपनी लास्ट ऑन फुट है वो भी 8 तक जाएगी। तो बार्स हम क्रिएट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने बार क्रिएट कर ली हैं। देखिए 10 की जो हाइट है, 10 हाइट तक एक है, फिर 8 की हाइट तक 2 हैं, फिर एक 4 तक है। अब यहाँ स्पेस कम है, वैसे कम नहीं हो तो भी बार जो सिंगल बार है उनके अंदर हम जो अपना ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका हम नेम राइट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको राइट किया है, स्कूल बस, साइकिल, कार और ऑन फुट। अब आप देखिए एक ये है टेबुलर फॉर्म, मतलब ये एक टेबल है, और ये है बार ग्राफ। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं अपनी, ये दोनों चीज़ें हमें सेम ही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा रही हैं। बट क्या है कि जब ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो बार ग्राफ पढ़ने में हमें आसानी रहती है। वैसे ये भी इजी है, लेकिन बार हमें सीखनी है, क्योंकि जब हम कई अलग अलग चीज़ों का जो एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमारी बार ग्राफ बहुत काम आती हैं। जो आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में 8th 9th 10th में ये चीज़ सीखोगे कि बार ग्राफ क्यों ज़रूरी है, हर एक चीज़ भी तो ज़रूरी है ना। तो अभी हमें सिर्फ बार ग्राफ बनाना, पढ़ना और वो चीज़ सीखनी है। ये क्यों ज़रूरी है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने सबसे पहले टेबल देखी, टेबुलर फॉर्म, और उसी को हमने चेंज कर दिया बार ग्राफ की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ एक चीज़ आप ये डिसाइड कीजिए, इन सब में से सबसे बड़ी बार आपको कौन सी दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे स्कूल बस वाली बार है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे अपने घर से स्कूल आने के लिए यूज करते हैं वो है स्कूल बस यूज करते हैं। सबसे कम मतलब लीस्ट मोड कौन सा है, वो कार। सबसे कम बच्चे हैं जो कार से स्कूल में, उनके पेरेंट्स उन बच्चों को कार में छोड़ के जाते हैं स्कूल में। ओके, ऐसे कौन से 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इक्वल हैं। तो हम कहेंगे साइकिल और ऑन फिट 8, मतलब ये भी 8 तक है और ये भी 8 तक है। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस इस बार ग्राफ से बन के आते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। कि हमसे पूछा जा सकता है कि स्कूल बस और साइकिल, स्कूल बस से आने वाले बच्चों और साइकिल पर आने वाले बच्चों के बीच कितना डिफरेंस है। तो हम इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे, 10, 8, 10 - 8, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और ऐसे ही अलग अलग टाइप की बार्स हो सकती हैं। तो ये थी हमारी बार ग्राफ। अब हम इसी चीज़ को आगे अपग्रेड करिए अगर, तो डबल बार ग्राफ देखते हैं। तो डबल बार ग्राफ के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि ऐसा ही एक और एग्जांपल लें। तो बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ का जो आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो एक बार फर्स्ट टाइम में ही आपका जो है क्लियर हो जाए। ओके, देखिए अब हम देखेंगे डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के अंदर हमने 7th क्लास के बच्चों के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया है। अब हम सपोज कर लें कि किसी दूसरे स्कूल में 7th क्लास के 2 सेक्शन हैं, 7th A और 7th B, ठीक है। अब इनके अंदर अलग अलग स्टूडेंट्स हैं भाई, किसी में 25 हैं, किसी में 30 हो गए, किसी में 35, अलग अलग हैं। वो जितने भी हैं हम उनको देख लेंगे। अब इनके द्वारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे कैसे यूज किया जाता है। मतलब 7th A के बच्चे भी किसी न किसी जरिए से स्कूल में आते होंगे और 7th B के भी।
तो हम इनको अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ी जगह, मतलब मैं एक इसको रफली फिगर है वो बना रहा हूँ, तो हम इसको आगे अच्छे से करेंगे। तो मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट, हमने अपनी जो टेबल है उसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम सेम लास्ट जो हमारा क्वेश्चन या एग्जांपल है वैसे ही लेते हैं, स्कूल बस, साइकिल, कार, ऑन फीट, पैदल, ठीक है। और 7th क्लास की जगह 7th ए और 7th बी 2 क्लास एक साथ आ गई, मतलब 2 क्लासों का डेटा हमें दिया गया, 2 क्लासेस का डेटा। देखिए एक क्लास का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाहर सीधी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब 2 क्लासेस का अगर हमारे पास डेटा है, इसका मतलब हमें क्या है, 2 बार ग्राफ या 2 जगह सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब एक 7th ए के लिए बार ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके बार खड़ी करेंगे, दूसरी जगह दूसरे पेज में हम 7th बी के लिए करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कि कैसे 7th ए, बी या सी होती तो भी ट्रिपल बार ग्राफ हो जाता, उस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए एक ही जगह, एक ही हमारे ग्राफ के अंदर ये काम हमारा जो है हो जाए, इस टेबल का सॉल्यूशन या इसका हमें जो ग्राफ फॉर्म है वो हमें मिल जाए। इसके लिए हमने क्या है, डबल बार ग्राफ को बनाना सीखा है या बनाने की शुरुआत की। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या है, 7th ए के 17 स्टूडेंट हैं जो स्कूल बस में आते हैं, 6 साइकिल पे, 2 कार्स पे, कार में, और 5 फिट पैदल पे। 7th बी के 12 स्टूडेंट हैं वो स्कूल बस में आएंगे, 8 है वो साइकिल से आते हैं, 5 कार से आते हैं, 10 बच्चे पैदल आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेटा हो गया। अब हम इस चीज़ के लिए एक बार तैयार करते हैं, किसी चीज़ को बार पे हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए बार मैंने ड्रॉ की है, बार के लिए वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में क्या है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल हमने 2 स्टूडेंट ले लिए, तो स्केल जो हमारी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 2 स्टूडेंट। 7th ए का जो हमारा बार आएगा वो सीधा ऐसे सफ़ेद एकदम लेना है हमें। 7th बी का जो आएगा वो ऐसे लाइनिंग वाला आएगा, ठीक है। ये आप जो ही हमारा बार ड्रॉ होगा आप अच्छे से समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ हम बार के अंदर जो है, हम ग्राफ के अंदर बार तैयार करते हैं, वो देखिए कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारी बार जो है वो तैयार हैं। देखिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं इसको, ताकि हम अच्छे से देख सकें कि देखिए स्कूल बस, साइकिल, कार और ऑन फिट। ये देखिए लास्ट हमने यही किया था, स्कूल बस, मतलब हम यहाँ भी लिख सकते थे ये चीज़, साइकिल, कार, ऑन फुट, ठीक है। तो ये थी हमारी बात जो लास्ट हमारी टेबल थी उसकी। अब हमने इसी का जो है वो नेक्स्ट फॉर्म देखी है, मतलब इस टेबल को हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। इस टेबल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ जो है एक डबल बार ग्राफ तैयार किया है। देखिए डबल बार ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि स्कूल बस पे पिछले वाले में एक ही बार थी, एक स्कूल बस, खाली बस, ठीक है। इसमें स्कूल बस पे 2 बार खड़ी है, कि ये और एक ये खड़ी है। ऐसे ही साइकिल पे 2 हो गई, कार पे 2 हो गई, ऑन फिट पे 2 हो गई। 2-2 क्यों आ रही हैं, क्योंकि एक साथ 2-2 क्लासेस की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। अब हम डिसाइड कैसे करें कि ये कौन सी क्लास है, ये कौन सी है, या फिर ये कौन सी। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होगा हर बार, मतलब ये अगर 7th ए है तो ये 7th ए, 7th ए, 7th ए, मतलब फर्स्ट जो 7th ए की ही आएगी। ये 7th बी है तो ये ही बी होगी, ये बी होगी, और ये 7th बी ही होगी। ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड हमारा स्केल करेगा। देखिए स्केल जो है ये वाली चीज़ हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतना पूरा क्वेश्चन भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, यही हमें बताती है कि हमें काम कैसे करना है। 7th ए के लिए हमारी बार एकदम सफ़ेद होंगी, मतलब उसके बीच में कुछ भी ड्राइंग नहीं होगी, ठीक है, एकदम सीधी खड़ी है, सफ़ेद कलर की है ना। 7th बी जो हैं वो हमारी लाइनिंग वाली होंगी। तो यहीं से डिसाइड हो गया ना कि विदाउट लाइनिंग 7th ए और विद लाइनिंग 7th बी। तो यहाँ ये हम देख पा रहे हैं। अब ये तो हो गया ड्रॉ करना। अब बार के अंदर हमेशा क्या चीज़ है, आपको पहले आपको टेबुलर फॉर्म दी जाएगी, उससे आपको एक बार ड्रॉ करो, या तो बार दी जाएगी या फिर आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे ये पूछ लिया जाए कि जो स्कूल बस से जो बच्चे आते हैं वो 7th ए के बच्चे ज़्यादा आते हैं या 7th बी के बच्चे। तो स्कूल में हम देखेंगे कि 7th ए की बार बड़ी है, तो 7th ए, क्लास 7th ए इसका आंसर हो जाएगा। साइकिल से ज़्यादा बच्चे 7th ए के आते हैं या 7th बी के, तो हम देखेंगे बी की बार बड़ी है, तो 7th बी, ठीक है। ऐसे ही कार, ऑन फिट, इनके पूछे जा सकते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पूरे बार को, पूरे बार ग्राफ को एनालिसिस करके एक चीज़ बताइए कि सबसे ज़्यादा बच्चे बोथ ऑफ क्लासेस, दोनों क्लासेस के सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि ऑन फिट, कार, साइकिल, मतलब स्कूल बस वाला, देखो स्कूल बस वाला जो है वो सभी अपने टाइप की जो बार है उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है।
और जो स्कूल बस का 7th ए का है वो अपने टाइप वालों में सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल बस जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि सबसे कम यूज में आने वाला मोड कौन सा है, तो हम कहेंगे कार। देखिए कार, क्योंकि सभी बच्चे तो अपनी क्लास की कार अफोर्ड नहीं है, सबके घर पे तो कार हो ये जरूरी नहीं है ना, तो इसीलिए कार से सबसे कम बच्चे कार से ही आते हैं या उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये अपनी है डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में बस इतना ही डिफरेंस है। हमें 2-3 चीज़ों की क्या है विशेष हमें ध्यान रखना है। हमें कुछ जिनका ध्यान रखना है वो है, एक तो स्केल डिसाइड करना। फिर आप क्या कर सकते हो, जो 2 बार आएंगे, अब 2 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपको डबल बार ग्राफ, फर्स्ट और सेकंड में आपको एक डिफरेंस रखना है। मतलब आप यहाँ लिख सकते हो कि ब्लू कलर 7th ए का है और ब्लैक कलर है वो 7th बी का, या रेड कलर। तो यहाँ आपने लिखा ब्लू कलर, आपने ड्रॉ करके दिखाया है, मतलब इस बार का एक टुकड़ा यहाँ आपको रिप्रेजेंट करना है, छोटा सा हिस्सा, उसको रिप्रेजेंटेशन यहाँ देनी है। हमेशा ही हम जैसे 5th और 6th क्लासेज में हम जो है वो स्माइली बनाते थे ऐसे करके कि एक फेस है, या एक पिक्चोग्राफ बनाते थे, एक पिक्चर इज इक्वल 10 स्टूडेंट, तो वो हम पहले ऊपर रिप्रेजेंट करते थे, वही चीज़ यहाँ हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो हम अगर लिख देते हैं यहाँ ब्लू कलर, तो हमें ये और ये ब्लू से ही कलर करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम 7th बी के आगे कर देंगे रेड कलर, तो हमें ये रेड कलर से, आप कलर स्कीज कलर्स का यूज कर सकते हो, आप कलर कर सकते हो इनको, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे लाइनिंग कर सकते हो, या मतलब इन दोनों के अंदर एक खास जो है वो डिफरेंस रखना है आपको, एक स्पेशल डिफरेंस आना चाहिए कि इसकी ये खासियत है और इसकी ये है, तो वही चीज़ हर जगह दिखनी चाहिए बस। मतलब इन दोनों की एक अलग अलग विशेष पहचान आपको देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डबल बार ग्राफ। इससे पूछे गए क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इजीली आप इसको रीड करके भी दे सकते हो। अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको रीड करके दे सकते हो। मतलब टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वही सेम टू सेम ही इन्फॉर्मेशन यहाँ है। ये फॉर्म अलग है, ये टेबल है तो टेबुलर फॉर्म है, ये ग्राफ फॉर्म है तो ये ग्राफ के ऊपर है तो ये ग्राफ फॉर्म है। ठीक है, डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के अंदर इतना ही डिफरेंस है। हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरी डबल बार ग्राफ के ऊपर डिपेंड है, तो हम अपनी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसको पूरी को जो है डबल बार ग्राफ नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर जो है कंप्लीट उसको सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4, 5, 6 जितने भी क्वेश्चन है अपनी 3.3 के एक्सरसाइज के, वो सभी हम सोल्व करेंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा, बेसिक ऑफ 3.3, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो होगी एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ 3.3। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आई होप कि मैं आपको डबल बार ग्राफ के बारे में अच्छे से बता पाया हूँ। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।